गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः गुरुः परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुः परम्। बहुत ही ज्ञान से भरा हुआ सत्संग श्रवण कर रहे थे संतों से। आइए कुछ मिनट में भी आपके बीच उपस्थित हूँ। मन के बारे में, अंधविश्वास, चमत्कार के बारे में काफी कुछ सुने हैं 2 दिन से। मैं शरीर पे थोड़ा सा बोलता हूँ। हम सब सुखी होना चाहते हैं। किसी से भी पूछें कि भाई आप सुखी होना चाहते हैं कि दुखी, तो सभी का एक स्वर से यही जवाब होगा, हम सुखी होना चाहते हैं। सुख सबको प्रिय है। आदमी का समस्त प्रयास सुख के लिए ही होता है। जो कुछ भी करे वो, खेती, व्यापार, बातचीत, आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, जो कुछ करे सब कुछ सुख के लिए ही होता है। लेकिन सुख कहाँ है और सुख कैसे मिलेगा, इस कला को जाने बिना चाहता तो सुखी होना है लेकिन होता दुखी है। तो कैसे सुखी होगा, इसी के संदर्भ में कुछ मैं बातें आपके बीच रखूंगा। पहला है निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो शरीर का स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। और आज इसी चीज का सबसे ज्यादा अभाव हो गया है। हर व्यक्ति बीमार, इसमें उम्र नहीं लग रहा है। आजकल 20 साल के व्यक्ति बीमार है, 30 साल का बीमार है, 30 साल के व्यक्ति को हार्ट का अटैक आ रहा है, किडनी फेलियर वाली समस्या 30 और 40 की उम्र में शुरू हो गया है। तो कहीं न कहीं देखा जाए ना तो हर व्यक्ति शरीर से परेशान है। सत्संग में भी ज्ञान की बात कहेंगे ना, मन को कैसे वश में करो, आत्मा परमात्मा, इस पर कम ध्यान देते हैं। अगर शरीर पे आ जाओ तो बहुत ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि सबको परेशानी शरीर से है ना। कभी दांत का दर्द है, कभी सर दर्द है, कभी पेट दर्द है, कभी ये दुख वो दुख लगा ही रहता है। ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ कोई न कोई बीमार ना हो। हर व्यक्ति को बीमारी है, प्रॉब्लम है। तो शरीर को कैसे बढ़िया रखें, इसकी आवश्यकता हर व्यक्ति को है। इस पे खान पान पर सावधान रहना बेहद जरूरी हो गया है। जैसे आजकल तेल बहुत ज्यादा मात्रा में डालते हैं सब्जियों में, और बीच बीच में पकवान तो बनते ही है। पहले 2-4 महीने में तेल वाला आइटम बनता था। आजकल तो कोई भी मेहमान आया बस तेल वाला आइटम शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि सब्जी में भी इतना ज्यादा डालते हैं। घर में भी जो सामान्य सब्जी बनती है ना, उसमें भी जैसे भिंडी बनाना है, करेला बनाना है, तो तेल में छान के निकाल देते हैं। जैसे भजिया निकालते हैं ना, पकौड़ी, वैसे करेला और भिंडी को तो ऐसे छान के निकाल देते हैं। अब खाते तेल में किसी चीज को डालो तो क्या बचेगा उसका। स्वाद चाहिए आदमी को, शक्ति मिले न मिले, स्वाद मिले बस। जबकि आयुर्वेद कहता है, संत जन कहते हैं कि किसी भी चीज को खाओ ना तो उसके मूल चीज को बिगाड़ो मत, वो मौलिकता उसमें मौजूद रहना चाहिए। जितने प्राणी खाते हैं ना, सब उसके मूल रूप में खाते हैं। गाय, बैल, भैंस, बंदर, सबको देखेंगे डायरेक्ट झाड़ में जाते हैं, झाड़ को डायरेक्ट खाते हैं, तो पूरी की पूरी शक्ति मिलती है। और हम लोग उसको एक तो आग में पका देते हैं, सेक सेक के सत्यानाश कर देते हैं अलग, ऊपर से मिर्च मसाला, इतना देर तक उसको पकाते रहते हैं कि उसकी आधी से पौन शक्ति तो ऐसी समाप्त हो जाती है। राजीव दीक्षित जो स्वास्थ्य के बड़े जानकार थे, वो कहते थे कि हम जो कुकर में दाल बनाते हैं ना, तो कुकर में दाल बनाने से 87% तत्व नष्ट हो जाता है। 87%, 13% बचता है मात्र कुकर में बनाने से। और दूसरे बर्तन में बनाए, कोई भी भगोना इत्यादि में, धातु के बर्तन में, तो 87% मौजूद रहता है। खुला बनाएंगे तो 87% मौजूद होता है, 13% ही नष्ट होता है। और मिट्टी के बर्तन में अगर बनाए तो कहते हैं 100 का 100 मौजूद रहता है। और पहले के लोग दाल जो बनाते थे मिट्टी के बर्तन में ही बनाते थे, इसलिए स्वस्थ रहते थे। खुला सब्जी ऐसे खा लेते थे, कोई खाने के बहुत आइटम पहले नहीं रहता था, खुला खुला इसे बनाते थे, वो खाते थे और स्वस्थ रहते थे।
कई घरों में तो एक बार भोजन बनता था, शाम के शाम दिन भर उसको पानी में भिगा करते थे बासी, और उसी को खाते थे, तब भी स्वस्थ रहते थे। 100 साल तक दांत मजबूत, आंखें मजबूत, कान मजबूत, सब स्वस्थ रहते थे। आज का रोज हरी सब्जी, टमाटर हरा हरा डाल रहे हैं, और काजू किशमिश बादाम फल फूल सब खा ही रहे हैं, तब भी बीमार की बीमार, क्योंकि मौलिकता नष्ट हो गई है ना, उसको बिगाड़ के खा रहे हैं। तो दूसरे प्राणियों से भी हमें सीखना चाहिए कि चीजों को इस रूप में खाएं कि उसका तत्व नष्ट न हो, उसका मूल नष्ट न हो, मौलिकता समाप्त न हो। इसका हम सबको ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे खीरा खाना है तो उसको उबालने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट खा सकते हैं खीरा को, गाजर को, चुकंदर को, टमाटर को, प्याज को डायरेक्ट खा सकते हैं। बहुत सेक सेक के उसको नष्ट नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति भोजन बनाता था तो आलू को इतना सेकता था, कहते जब तक वो लाल ना हो जाए स्वाद कहाँ आएगा। अरे अन्न पानी हो, अगर चबा नहीं सकते तो अन्न को पानी में पका लो उसको, लेकिन इतना सेक दो कि लाल लाल हो जाए, तो क्या उसका बचेगा। तो अन्न पानी हो, इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए, और चीजें मौलिक रूप में खाएं, उसकी मौलिकता समाप्त ना हो। दूसरी चीज है, दिन में भोजन होना चाहिए, रात में सोना होता है। लेकिन आजकल लोग 12 बजे रात तक खाते हैं। 12 बजे रात में पार्टी होती, कहीं शादी ब्याह फंक्शन वगैरह होता है ना, 12 बजे तक खाते रहते हैं। इतना आइटम रहता है, 20, 25, 30 आइटम रहता है। 7 प्रकार का मीठा, 4 प्रकार का सब्जी, ये आइटम वो आइटम, इतना आइटम की भरमार रहता है। जबकि बहुत आइटम खाने से ना आते जो पाचक रस छोड़ती है उनको भी कंफ्यूज हो जाता है, कौन चीज के लिए कौन रस छोड़े, कौन चीज के लिए कौन प्रकार के रस छोड़े। 2-3 आइटम खाना सबसे बेहतर है, रोटी दाल सब्जी या भात दाल सब्जी, ये 3 आइटम बहुत होता है। और 30 प्रकार के आइटम डाल दिए, उसी में खट्टा भी खा लिए, उसी में मीठा भी खा लिए, उसी में कड़वा भी खा लिए, कसैला भी खा लिए, उसी में नमकीन भी खा लिए। हर ढंग के चीज खाए तो आंतों को भी कंफ्यूज होता है, क्या क्या छोड़ूं मैं, 30 आइटम है। तो ताकत जैसे मिलना चाहिए ना खाने का, वो ताकत और नहीं मिलता। सारी शक्ति जो खाए उसको पचाने में समाप्त हो जाता है। तो खाना के आइटम भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2-4 होना चाहिए, और खाना दिन में हो। सूर्य का संबंध हमारे पाचन संस्थान से है, तो दिन को खाएंगे तो जल्दी पचता है वो, और रात को तो सोने के लिए होता है, आराम के लिए होता है। 12 बजे तक भोजन खा रहे हैं तो ठीक से पचता नहीं है। आयुर्वेद के जानकार लोग ये कहते हैं कि अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तो दिन में खाओ। जैसे जैनी लोगों का नियम होता है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक खाते हैं, सूर्यास्त का हुआ कि खाना उनका बंद हो जाता है। जैनी संत तो पानी तक नहीं पीते, वो लोग पानी में जीव राशि मानते हैं, तो रात में जीव राशि बहुत बढ़ जाता है पानी में, तो पानी तक नहीं पीते। खाना पीना जो होगा दिन में होगा। तो सूरज का संबंध हमारे पाचन संस्थान से है, इसलिए सूर्य रहते हमारा खाने पीने होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा 7 बजे, अधिकतम 8 बजे, उसके बाद तो खाना ही नहीं चाहिए। इन छोटी छोटी बातों को सबको ध्यान में रखना है। तेल वाला आइटम बहुत ज्यादा ना खाएं। आज का जो तेल खाते हैं ना वो रिफाइन वाला होता है, और रिफाइन में 12 से 13 प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल होता है। तो 2-2 फार रिफाइन किया जाता है ना, तो उसको गर्म किया जाता है, तेल को खौलाया जाता है, और उसमें कई प्रकार के केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। असल में तेल में एक चिपचिपापन होता है, हल्का सा छुओ तो चिपचिपापन हल्का सा, और एक गंधपन होता है। सरसों के तेल आप बाहर से अगर पिरवा के लाओ ना, तो ऐसा सूंघेंगे तो आंखों से पानी आ जाएगा, इतना झारपन होता है उसमें। तो तेल में एक झारपन होता है, हल्का सा चिपचिपापन होता है, हल्का सा गंधपन होता है। तो उस चिपचिपापन और बाष्पन को निकालने के लिए केमिकल डाला जाता है। तो उस केमिकल डालने में उसका तत्व ही समाप्त हो जाता है। वो नाम का तेल होता है पानी जैसा होता है और नुकसानदायक होता है। आजकल जितने हार्ट का प्रॉब्लम है ना, हार्ट वाला जितना प्रॉब्लम, उसमें सबसे प्रमुख कारण है तेल। हार्ट के डॉक्टर बोलते हैं 0 ऑयल वाला सब्जी खाओ, 0 ऑयल, उसमें ऑयल हो ही ना, तेल हो ही ना, उसको सेक के खाओ, केवल ऐसे पानी में पका के खाओ, तेल नहीं होना चाहिए अगर हार्ट के प्रॉब्लम से बचना चाहो तो तेल कम मात्रा में खाएं, भोजन दिन रहते हो जाए, और इस मात्रा में खाएं कि जल्दी से पच जाए। मतलब बहुत गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए,
घी तेल ये वो बहुत गरिष्ठ भोजन, हल्का भोजन। गुरुदेव उल्लास साहब जी कहा करते थे कि शुद्ध, सात्विक, संतुलित, ये 3 शब्द इस्तेमाल करते थे। शुद्ध खाओ और सात्विक खाओ, तो गरिष्ठ सात्विक नहीं होता, और संतुलित खाओ, जितना आप आराम से पचा सको उतना खाओ। अब दूसरे क्या भंडारे में गए, अब फ्री में मिल रहा है, अब जम कर डाल दिए, तो खाना तो उनका है लेकिन पेड़ तो आपका है, परेशान तो आप होंगे। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, एक भंडारे में गया था तो वहाँ घी की पूड़ी बनी थी, यूपी की बात है, तो घी से पूड़ी निकला है करके इतना जोर जम के खाए वो, बहुत ज़्यादा, और खाने के बाद वो बैठ ही ना पाए ठीक से, लेटे तो लेटने में भी सहज महसूस ना करे, तो जाके बाद में उल्टी किया, तब वो शांति से बैठ पाया। फिर बाद में कहता था यार ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगा, अरे घी में क्या रखा है, लेकिन घी के चक्कर में वो खा लिया कि मैं 3-4 घंटा परेशान रहा। तो खाना भले दूसरे का है लेकिन पेट तो आप कहने भाई। कई लोग कहते हैं, मजाक में ही कहते हैं कि भारत के लोग जितना खाते हैं ना, तो आधा तो वो खाता है, आधा डॉक्टर खाता है, ऐसे कहते हैं। अब ज़्यादा खाता है बीमार पड़ता है, फिर डॉक्टर को देना पड़ता है। तो खान पान में बहुत ही सावधानी और संयम होना बेहद जरूरी होता है, और प्रकृति के संपर्क में रहें। जैसे धूप हमारे शरीर पर बिल्कुल पड़ना चाहिए, जमीन के संपर्क में हमको रहना चाहिए। आजकल चप्पल का जमाना आ गया है, दिन भर चप्पल पहने रहते हैं, धरती से टच